वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमारे पास एनसेड्स के नाम से जानी जाती हैं। एनसेड्स हमारे पास फीवर, इन्फ्लामेशन और पेन के केस में यूज़ होती हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास ये 4 तरीके से जो है क्लासीफाई हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स आ जाती हैं, फिर सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स आ जाती हैं, नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर और इसके अलावा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, जिसमें जो है हमारे पास पैरासीटामोल, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है हम यूज़ करते हैं, वो आ जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल की वीडियोस पे जाएं और वहां पर जाके इन्फ्लामेशन के टॉपिक को एक दफ़ा गो थ्रू कर ले, ताकि एनसेड्स की आपको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो सके। बिफोर स्टार्टिंग दी ड्रग्स, हम जो है पहले पेन को ओवरव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ पेन एंड हाउ मच टाइप्स ऑफ पेन आर देयर। So pain is an experience. What kind of experience? It is an unpleasant sensory and emotional experience that associate with the actual or potential tissue damage, जो कि हमारे पास टिश्यू डैमेज या किसी भी तरीके की जो है इंजरी के साथ एसोसिएट होता है। ये हमारे पास बेसिकली अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, जो कि किसी भी तरीके के टिश्यू डैमेज के साथ जो है एसोसिएट हो, और जो हम किसी भी डैमेज के नतीजे में चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम पेन कहते हैं। अब हमारे पास जो पेन है वो 2 तरीके की है। एक्यूट पेन ऐसी पेन होती है जो कि हमारे पास नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है किसी भी इंजरी का, जो कि हमें जो है किसी भी मसल स्ट्रेन या तो फिर टिश्यू इंजरी या किसी भी तरीके का सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से जो है जो पेन होती है या इंजरी होती है, उसका जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होता है उससे 30 डेज लॉन्गर चला जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंजरी हुई है, उसका टाइम पीरियड जो है 5 to 6 डे है। अब वो उस टाइम पीरियड से एक्सीड हो जाए तो उसके नतीजे में जो हमें पेन होती है वो हमारे पास एक्यूट पेन कहलाती है। अब क्रॉनिक पेन की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक पेन हमारे पास है जी परसिस्टेंट और एपिसोडिक पेन ऑफ ड्यूरेशन और इंटेंसिटी डेट एडवर्सली इफेक्ट द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। ये बेसिकली आपके पास, तो जी हमारे पास ऐसी पेन है जो कि या तो फिर होती ही रहती है, मतलब कंटिन्यूस होती है, या तो फिर जो है कुछ एपिसोड्स के बाद, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद जो है फॉर पर्टिकुलर टाइम आपको जो है वो पेन होगी, देन रुक जाएगी, दोबारा से उसी टाइम पे जो है आपको पेन होगी। इस तरीके से पेन होती है जो कि आपके फंक्शन, जो कि नॉर्मल आपका फंक्शन होता है, जो कि आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, उनको जो है इफ़ेक्ट कर रहा हो। और इसके अलावा वेलबींग ऑफ पेशेंट जो है अनवेल फील करता है इस तरीके की पेन में। तो जी हमारे पास जो क्रॉनिक पेन है वो क्रॉनिक पेन डिफरेंट टाइप्स की होती है। क्रॉनिक नॉन मैलिग्नेंट पेन जो कि हमारे पास कैंसीरियस नहीं होती, क्रॉनिक कैंसर पेन, फिर ब्रेक थ्रू पेन, न्यूरोपैथिक पेन, माइग्रेन पेन, ये हमारे पास क्रॉनिक पेन की कुछ टाइप्स हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं those drugs that have the poor inflammatory effect and those who are weak analgesic. So हमारे पास जो है वो 3 तरीके की ड्रग्स थी, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है पैरासीटामोल, उसको डिस्कस करेंगे। पैरासीटामोल जो है हमारे पास, अगर इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में जो है माइक्रोसोमल एंजाइम के ज़रिए नेपक्यू में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है, नेपक्यू में कन्वर्ट हो जाती है। नेपक्यू जो है हमारे पास एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो लिवर क्या करता है, लिवर जो है हमारे पास ग्लूटाथायोन को रिलीज़ करता है। ग्लूटाथायोन नेपक्यू को जाके डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस तरीके से जो है पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी प्रिवेंट होती है और पैरासीटामोल का थेरेप्यूटिक इफेक्ट नज़र आता है। सो जी पैरासीटामोल की अगर हम बात करते हैं फर्दर, तो पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल एक ऐसी ड्रग है जिसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और इट इज़ यूज एज अ वीक एनाल्जेसिक। वीक एनाल्जेसिक का मतलब ये है कि ये पेन को जो है वो बहुत ही कम हद तक जो है वो प्रिवेंट कर सकती है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी है इसका, यानी कि फीवर के केस में भी ये यूज़ होती है। इट इज़ यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन विद द वायरल इन्फेक्शन और चिकन पॉक्स।
बच्चों में ये जो है वायरल इन्फेक्शन और चिकन पॉक्स में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि प्रेफर ये किया जाता है कि पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन ही जो है चिल्ड्रंस को दी जाए। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली जो है पीजीज की सिंथेसिस यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस जो है वो सीएनएस में प्रिवेंट करती है बाय ब्लॉकिंग दी कोक्स 3 एंजाइम। कोक्स बेसिकली हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है, जिसको हम जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। अगर हम अल्कोहलिक पेशेंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में लिवर से प्रोड्यूस होता है और वो नेटक्यू को जाके डिटॉक्सिफाई करता है। अल्कोहलिक पेशेंट्स में ये जो ग्लूटाथायोन है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि ग्लूटाथायोन जो है वो उनकी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो एज अ रिज़ल्ट उनकी बॉडी में अगर पैरासीटामोल वो ले रहे हैं तो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अल्कोहल जो है बेसिकली हमारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम जो कि पैरासीटामोल को मेटाबोलाइज करते हैं, वो जो है इंड्यूस करता है माइक्रोसोमल एंजाइम को अल्कोहल, जिसकी वजह से जो है आपके पास नेपक्यू की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है। अच्छा जी, अब करना क्या चाहिए अगर पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाए? तो हमें जो है एंटीडोट ऑफ चॉइस भी है हमारे पास, एन एसिटाइलसिस्टीन, जो कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जी हमारे पास हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है अगर हम पैरासीटामोल का ओवरडोज कर लें तो। So that's all for paracetamol. See you in the next video. Allah Hafiz.